हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज पढ़ेंगे वेन डी ग्राफ जनरेटर। क्या पढ़ेंगे? वेन डी ग्राफ जनरेटर। ये वेन डी ग्राफ जनरेटर होता क्या है? देखो, बैटरी का नाम सुना है, चैप्टर लास्ट हो रहा है तो सुनने किया होगा। तो बैटरी में बताए थे पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। यानी सीधी बात कि बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, लेकिन इसका एक लिमिट है। 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 10 वोल्ट, 25 वोल्ट, 100 वोल्ट, 500 वोल्ट। हम लोग के यहाँ कितना सप्लाई है? 220 वोल्ट, 220। हालांकि उतना है नहीं, लेकिन हम लोग मेजरमेंट उसी के हिसाब से करते हैं। ठीक, ये वेन डी ग्राफ जो है इसको बोलते हैं हाई वोल्टेज जनरेटर। क्या बोलते हैं? वेरी वेरी हाई वोल्टेज। मिलियन हो जाता है, मिलियन वोल्ट में। कितना में? मिलियन वोल्ट में। तो लिखो, टॉपिक डाल दो वेन डी ग्राफ जनरेटर। हाँ, ये फिगर बनाया हुआ है, जिसको नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं है। एनसीईआरटी पेज है ना, एनसीईआरटी का, उसी का फोटो बनाया गया है। हमको जरूरत नहीं था, लेकिन आपको समझाने के लिए बता दिए हैं कि यही फिगर है। शायद 84 पेज नंबर है एनसीईआरटी। आप देख के बना लीजिएगा, वही उतारा हुआ है, क्लियर कर दिए। चलो, वेन डी ग्राफ जनरेटर, वेन वन डी ग्राफ, GRA शायद डबल ए होता है, वेन डी ग्राफ जनरेटर। ठीक है, ये आप बोलेंगे वेरी हाई वोल्टेज जनरेटर, वेरी हाई वोल्टेज जनरेटर। कोई दिक्कत? तो 2 लाइन लिख लो। इट इज ए मशीन which generate high voltage यानी कि few million volts used to accelerate charged particle like electrons, protons, ions, etc. needed for experiment. सिंपल सी बात है कि ये जनरेटर, क्या नाम है? वेन डी ग्राफ जनरेटर। ये कुछ है नहीं, इसको बोलते हैं हाई वोल्टेज जनरेटर। यानी कि अगर बहुत वोल्ट की जरूरत होगी, बहुत सारे वोल्ट की जरूरत होगी, यानी कि हवा को आयोनाइज करना पड़ेगा, हवा को, एयर को आयोनाइज करना पड़ेगा, तो आपको 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, 500 वोल्ट से कम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी में डाटा दिए हैं लगभग 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। इतना बड़ा फील्ड चाहिए उसको। ठीक, तो उतना वोल्ट जनरेट कहाँ से करेंगे? अपने पास तो 220 वोल्ट सप्लाई करने में दम निकल जाता है। घर में बिजली रहती है तो वोल्टेज नहीं है, तो जो 220 वोल्ट सप्लाई करने में दम निकल जाता है, तो अपना 10⁶ खाना आसान है। तो उसके लिए यूज किया गया किसका? वेन डी ग्राफ जनरेटर। क्या? वेन डी ग्राफ जनरेटर। ठीक, तो क्या करना कि ये लिख लेना, एक फोटो बना लो राइट साइड में। अब फोटो साफ तरह बनाना, ये लिखा हुआ नहीं, कुछ नहीं है। 2 पुल्ली, सब समझा देते हैं। 2 पुल्ली है, 2 पुल्ली है, इस पर इंसुलेटेड मटेरियल का बेल्ट है। बेल्ट समझता है? आटा चक्की नहीं होता है, आटा चक्की में बेल्ट घूमते रहता है, इस पुल्ली को उस पुल्ली से नचाता है, उसी तरह से ये बेल्ट है। क्या है? बेल्ट।
जो ई पुली नचेगा यह भी पुली नचेगा। ठीक, खैर ये सब बात में आता है। ठीक, पहले फोटो बना लो। ये मेटालिक ब्रश लिखा हुआ है, क्या मेटालिक ब्रश, ये लिखा हुआ है आपका मोटर ड्राइविंग वोल्टेज, ये सब लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में देख लेना, सब साफ साफ लिखा हुआ है, पेज नंबर साइड 84। ओके, फोटो बनाओ। चलो अब बना लिए, लिख लो। सबसे बड़ा इसको समझने के लिए चाहिए प्रिंसिपल, ये काम कैसे करता है, काम कैसे करता है। तो लिखो प्रिंसिपल, देखो प्रिंसिपल। अब इसको मिटा दिए, हमको जरूरत नहीं था, इसको हमारे लिए कोई जरूरत नहीं, ये सब आपके लिए। फिगर वाली, हाँ फिगर बनना आना चाहिए, एग्जाम में फिगर पर नंबर मिलता है। कहे कि वेंडी का जनरेटर का फोटो बनाओ और कुछ मत करो, 2 नंबर ले लो। तो फिगर आप 2 बार 3 बार बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको आना चाहिए। चलिए हम आते हैं फिजिक्स पर, मुद्दा पर। यह पॉइंट क्या है, देखो प्रिंसिपल बहुत आसान है, हम पढ़ा चुके हैं सब कुछ, सिर्फ उसको अप टू डेट करना। देखो प्रिंसिपल क्या है, जैसे मान लो, लिखा नहीं, मान लो कि एक स्फीयर, ठीक, एक स्फीयर है जिस पर हम चार्ज दे दिए क्यू। हाँ, रेडियस कितना है, मान लो आर है, स्फीयर पर चार्ज कर दिए क्यू। ठीक, सोचो हम बता चुके हैं, ध्यान दो, बता चुके हैं कि इस स्फीयर पर चार्ज दिए क्यू पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गया क्यू। ठीक है, इसके कारण बाहर पोटेंशियल एक्स पर क्या होगा, के क्यू बाई एक्स, याद आया। तो बाहर पोटेंशियल बात करेंगे, क्या हुआ पोटेंशियल, के क्यू बाई एक्स। बोलो के क्यू बाई एक्स, के क्यू बाई एक्स बताया थे, बाहर के लिए बाहर रेजिस्टेंस सब बता चुके थे। भीतर कहीं भी क्या हुआ पोटेंशियल, के क्यू बाई आर। याद करो, नहीं याद हम क्या कर सकते हैं, ये आपको पढ़ाए थे गॉस लॉ में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 में। फिर भी स्फेरिकल सेल है, क्या चार्ज है क्यू, क्या चार्ज है क्यू, बाहर कितना पोटेंशियल है, के क्यू बाई एक्स, के क्यू बाई एक्स। भीतर कितना है, बोलो के क्यू बाई आर। यहाँ लेंगे के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, कहीं भी के क्यू बाई आर। ठीक, चलिए ये याद रखिएगा, आप लिखिए मत, लिखिएगा तो किसी कॉर्नर में लिख दीजिए, कॉर्नर में लिख दीजिए, लिख दिए। चलिए प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल डायरेक्ट कुछ नहीं, समझाते हैं, एक एग्जाम्पल समझाते हैं। से मान लो, देखो लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल बॉल। अब लिखिएगा नहीं, समझिए, स्फेरिकल बॉल या लिखो तब तक, ऑफ रेडियस स्मॉल आर हैविंग चार्ज क्यू। एक स्फेरिकल बॉल ले लो, एक स्फेरिकल बॉल ले लो जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, चार्ज कितना है, क्यू है, एंड इट इज प्लेस्ड, देखो ऐसे हम लोग पढ़ रहे हैं घड़ी का जनरेटर, लेकिन इससे बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव बनता है, समझना, प्रिंसिपल सब क्लियर हो जाएगा। प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अनदर spherical cell of radius capital R and having charge Q.
यानी कि आर बहुत बहुत छोटा है किससे, कैपिटल आर से, समझिएगा। लिख लिए, ये तो कोना में लिख लिया है, कॉर्नर में लिख लिया है, तो कहता क्या है ध्यान देना, लिखा मत दो, घबराओ नहीं, टेंशन मत लो, हंसते खेलते हो जाएगा। हाँ, एक स्फीयर ले लीजिए, थोड़ा बड़ा ले लीजिए, बड़ा स्फीयर है जिसका क्या रेडियस है, आर, ठीक। और इसके एकदम नजदीक में छोटा स्फीयर है जिसका कितना रेडियस बोलो, स्मॉल आर, समझा। यहाँ का क्या रेडियस है, स्मॉल आर, बड़े वाले पर कैपिटल आर, कोई दिक्कत नहीं। ये नाम दे दो ए, इसको दे दो बी, दोनों स्फीयर का नाम दे दिए, स्फीयर का नाम दे दिए, ये स्फेरिकल सेल का नाम दे दिए बी। इस पर छोटा चार्ज क्यू है, बड़ा चार्ज कैपिटल क्यू है, छोटा चार्ज स्मॉल क्यू है, बड़ा चार्ज कैपिटल क्यू है, ठीक। अब चलो, नाउ चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at A in total electric potential on the surface of छोटका स्फीयर, क्या होगा, VA इक्वल्स टू, देखो हम बताए, ध्यान दो, लिखा मत बोलो, इस चार्ज के कारण यहाँ पर क्या पोटेंशियल, KQ बाई स्मॉल आर, और इसी पॉइंट पर इसके कारण, इस पर चार्ज है ना प्लस क्यू, इसी चार्ज के कारण यहां पर पोटेंशियल कितना हो, KQ बाई आर। बोलो क्यों, क्योंकि यह पॉइंट इसका सरफेस है तो ऐसा ही है, लेकिन यहां भीतर कहीं भी पोटेंशियल लेंगे सरफेस के चार्ज के कारण, तो पोटेंशियल KQ बाई आर ही होगा, कोना में लिखा हुआ है, भीतर कहीं भी लेंगे सरफेस के बराबर होगा, ठीक है। अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी, बी पर भी कितना हो जाएगा, अब जान लो, चार्ज कहीं भी होगा कितना हो, KQ बाई कैपिटल आर प्लस K कैपिटल Q बाई कैपिटल आर, यहां पर निकालना होगा, तो इसके कारण KQ बाई कैपिटल आर प्लस यहीं पर इसके कारण क्या होगा, KQ बाई कैपिटल आर। कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख लो, लिखते रहे, समझ में तो आ रहा होगा मेरे ख्याल से, नया कुछ नहीं है, बस एक टर्मिनोलॉजी पड़ गया है, बताते हैं कैसे हो रहा है, लॉजिक समझ में आ जाएगा, वेंडी ग्राफ कुछ नहीं है, खिलौना है। अब देखो तो VA माइनस VB, अब सोचो कि इसमें से कोई घटाएगा तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, यानी कि क्या होगा, KQ बाई स्मॉल आर माइनस KQ बाई कैपिटल आर, यानी कि KQ 1 बाई आर माइनस VR। बहुत मजेदार रिजल्ट आ गया, यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल का डिफरेंस इस पर के चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है, इस यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बाहर के चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है, चाहे यह प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो। लिख देते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर,
it is independent of charge on the outer sphere चाहे Q पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लिख लिए। चलिए एक और बात, तो डिपेंड किस पर करता है, भीतर वाले स्फीयर पर। किस पर करता है बोलो, भीतर वाले स्फीयर पर। यानी कि कहने का मतलब है, इसको थर्ड अगर मानते हैं, अगर अच्छा एक मिनट और आर बहुत छोटा किससे, केपलर से। छोटा आर बहुत छोटा किससे, केपलर से। तो 1/r जो होगा वो बहुत बड़ा हो किससे, 1/r से। 1/r बहुत बड़ा हो किससे, 1/r से। कहने का मतलब है कि अगर Q जो हो पॉजिटिव हो, यानी कि हमने जो चार्ज अंदर दिया है अगर वह पॉजिटिव हो, तो इन दैट केस VA माइनस VB हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा होगा। अगर चार्ज पॉजिटिव हो, अंदर वाले पर चार्ज पॉजिटिव हो, तो बाहर का पोटेंशियल, यही कहो कि भीतर का पोटेंशियल हमेशा ज्यादा हो किससे, बाहर वाले से। क्या गलत बोल दिए क्या, फिर से देखो, अंदर का पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होगा बाहर वाले से। एक बार फाइनल, पोटेंशियल डिफरेंस बाहर के चार्ज से इंडिपेंडेंट। कैपिटल क्यू का चर्चा है नहीं है, तो बाहर के चार्ज से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो यहाँ का पोटेंशियल इससे ज्यादा होगा, नेगेटिव होगा तो कम होगा। तो आप एक ही पढ़ो, एक पढ़ेंगे, अब बाद में उसको हम लोग, बहुत गर्मी। तो अंदर का पोटेंशियल क्या होगा, बाहर वाले से बहुत ज्यादा होगा। कब, जब Q पॉजिटिव हो। Q नेगेटिव होगा तो उलट देंगे, लेकिन हमको अब ये की याद रखना। चलिए इतना लिखिए, लिख लिए। चलिए इसको मिटा दें। अब ध्यान दो, हम लोग क्या पढ़ लिए कि अंदर का पोटेंशियल हमेशा बाहर के पोटेंशियल से ज्यादा होता है। लिख लो हिंदी में, अंदर का पोटेंशियल बाहर के पोटेंशियल से ज्यादा होता है। ठीक, चलिए अब ध्यान दो कि यह अंदर का छोटा स्फीयर था, लिखना बंद, छोटा स्फीयर था, चार्ज हमने Q पॉजिटिव दिया। अब बाहर का चार्ज Q था, जिससे कोई मतलब नहीं है। अब क्या कर देंगे, इफ वी कनेक्ट इनर स्फीयर to outer sphere, अंदर स्फीयर बाहरी स्फीयर को क्या लिखिए, if we connect inner sphere to outer sphere by conducting wire, इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, कंडक्टिंग। अब हम जोड़ देंगे, ध्यान दो, जोड़ दिए, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए, कंडक्टिंग वायर से क्या किए, जोड़ दिए। यहाँ का VA था या VB था, VA बहुत ज्यादा था किससे, VB से। क्लियर है, लिखना बंद। तो यहाँ हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, स्वाभाविक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेवलप होगा। बोलना इलेक्ट्रिक डेवलप होगा।
इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें का इलेक्ट्रॉन कौन चार्ज है बोलो, प्लस चार्ज है, ये जो भी चार्ज हो, इसमें का इलेक्ट्रॉन सब अंदर की ओर आएगा। ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर की ओर आएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर की ओर आएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर की ओर आएगा। करंट में पढ़ेंगे, करंट अंदर से बाहर जाएगा, समझ में आ गया। करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। अब इसके बाद हम लोग एक करंट ही पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन बनाने के बाद। तो इलेक्ट्रॉन अंदर से क्या बोल रही है, बाहर से अंदर आ गया तो करंट अंदर से बाहर जाएगा, खैर उससे मतलब नहीं है। तो सोचो कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आएगा, जब इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज ऑन आउटर स्फीयर बढ़ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज ऑन आउटर स्फीयर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज ऑन आउटर स्फीयर बढ़ जाएगा। याद रखना, रोके रहना इसको। हाँ, conductive wire, then electrons flow from outer sphere to inner sphere. आउटर से कहाँ आएगा, इनर आएगा, एंड हेंस हाँ through the wire, through the conducting wire, through the conducting wire, conducting wire के थ्रू बाहर से भीतर आएगा, and hence लिख देते हैं, किसका जरूरत नहीं है, and hence electric current is directed from inner sphere to outer sphere. लिख दिए, इसका कोई जरूरत नहीं है। खैर, देखो सिंस इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर से अंदर आ रहा है, इसलिए चार्ज ऑन आउटर स्फीयर, चार्ज ऑन आउटर स्फीयर, इसको आप नहीं लिखो, ये लिख लो तो ब्रैकेट में। बोलो क्यों, इसका कोई जरूरत यहां पर नहीं, ठीक है ना, समझ लो। अच्छा, लेट एंड हेंस, एंड होएगा हेंस, लाइन पूरा कर लेगा, मानिए हम समझा दिए ऐसे ही, ठीक है। एंड हेंस चार्ज ऑन, लिख देंगे, गलत नहीं है, यहाँ का नहीं है, लेकिन तब समझ आएगा ना। चार्ज ऑन आउटर स्फीयर इंक्रीजेस। अब तुम सोचो, इस पर चार्ज बढ़ रहा है, इस पर चार्ज बढ़ रहा है, तो सोचो कि यही मेरा आउटर स्फीयर है। आउटर स्फीयर क्या है, आउटर स्फीयर, यहाँ कैपिटल से आर, इस पर चार्ज क्यू था, इस पर चार्ज क्यू था, और प्लस क्यू बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो इसके कारण जो भी पोटेंशियल होगा यहाँ पर बाहर, बाहर या सरफेस पर क्या होगा, बी था ना, मान लिए थे, बी माने थे, हाँ। तो के क्यू प्लस क्यू जो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है भैया। अब सोचो कि कुछ किए कुछ नहीं, एक अंदर स्फीयर था, एक बाहर स्फीयर था, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिए, तो बाहर का चार्ज लगातार बढ़ रहा है, सिर्फ वायर से जोड़ दिए, सिर्फ वायर से जोड़ दिए, वायर से जोड़ दिए, तो बाहर चार्ज बढ़ रहा है। जब बाहर चार्ज बढ़ेगा, बाहर चार्ज बढ़ेगा, तो बाहर चार्ज के कारण पोटेंशियल भी बढ़ेगा, तो बढ़ रहा है, और यहाँ का पोटेंशियल बढ़ रहा है, अनंत में जीरो। यहाँ का पोटेंशियल बढ़ रहा है, बोलो पोटेंशियल बढ़ रहा है, अनंत में जीरो। तो यहाँ और अनंत के बीच हाई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब इतना ना ये हाई हो जाएगा, इतना ना हाई हो जाएगा कि आसपास
फील्ड हाई हो जाएगा, स्वाभाविक है। यहाँ का फील्ड पोटेंशियल ज़्यादा है, फिर से यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है, अनंत में 0 है, तो यहाँ और अनंत के बीच हाई फील्ड क्रिएट होगा, जिससे एयर भी आयोनाइज हो जाएगा, एयर भी आयोनाइज हो जाएगा। मैंने कहने का मतलब है अप टू 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर फील्ड क्रिएट करता है, यानी कि यह फील्ड लगभग आयोनाइजेशन फील्ड के बराबर होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी एयर को भी आयोनाइज करता है। अब बताओ इतना फील्ड जनरेट करने में 10 के पावर 6 क्या होगा, समझ में आ गया? तो ऐसा ही टर्म यूज करने के लिए वेन ग्राफ जनरेटर का यूज करता है, यूज होता है, समझ में आ गया? इसको लिखो। अब आते हैं वेन जनरेटर, ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वेन ग्राफ जनरेटर का ही, दूसरे का नहीं है, लिख लो, लिख लिया। चलो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। चलो तुम लोग फिगर बनाए हैं, तुम लोग मत बनाना, फिगर साफ साफ बनाया होगा, ठीक। फिगर में क्या होता है सो देखो, समझा देते हैं। फिगर में क्या होता है कि दो पुल्ली होता है, दो पुल्ली होता है, ठीक। दोनों पुल्ली को हाँ दो पुल्ली होता है, ठीक। एक बड़ा पुल्ली बना लो, बड़ा का मतलब बहुत बड़ा नहीं, हाँ थोड़ा बड़ा, ये आर रेडियस का है, कितने का है? आर रेडियस का, कितने का? आर रेडियस का। इस पर इस दोनों पुल्ली को इंसुलेटेड बेल्ट, रबर मान लो, सिल्क मान लो, जो मान लो इंसुलेटेड बेल्ट से इस दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, और इस पुल्ली को जोड़ दिया जाता है मान लो मोटर से, बगल में हम नीचे बता दिए, ठीक ठीक। और इस स्फीयर है, पुल्ली स्फेरिकल, हाँ। इस पर क्या करो कि एक दूसरे स्फेरिकल सेल से कवर्ट कर देते हैं, तो एडजस्ट किया जाता है चला कि कैसे घुसेगा, अब कैसे घुसेगा ये मतलब नहीं है, बस एडजस्ट कर देते हैं, ठीक। यहाँ पर एक प्लस चार्ज डिपोजिटर होता है, फिगर में लिखा हुआ है, बाहर से हम लोग प्लस चार्ज को डालते रहते हैं, प्लस चार्ज डालते रहते हैं, क्या डालते रहते हैं बोलो? प्लस चार्ज, क्या डालते रहते हैं? प्लस चार्ज डालते रहते हैं, प्लस चार्ज, फिगर में लिखा हुआ है। यह प्लस चार्ज इंसुलेटेड बेल्ट से ऊपर जाता है, ऊपर गया, नीचे आया, मतलब इधर से जाता है, इधर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, यहाँ क्या डाले बोलो? प्लस चार्ज, ठीक। यहाँ एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं, किस होते हैं? कंडक्टिंग वायर से, किससे जोड़ते हैं? कंडक्टिंग वायर से। तो देखो अभी तुरंत प्रिंसिपल पढ़ाए हैं कि यहाँ प्लस चार्ज हो, यहाँ कोई भी चार्ज हो, कोई मतलब नहीं है, तो इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा ना, हो तो स्वाभाविक है इस पर प्लस चार्ज होगा, वह डेवलप होगा और बढ़ेगा। तो जैसे जैसे चार्ज जाएगा, यहाँ चार्ज जाएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, चार्ज बढ़ेगा। फिर से यहाँ प्लस चार्ज दिया, क्या दिया? प्लस चार्ज, बेल्ट के थ्रू ऊपर गया, बेल्ट के थ्रू ऊपर गया, बेल्ट के थ्रू ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ जुड़ा है कोई वायर से? कंडक्टिंग वायर से, किससे? कंडक्टिंग वायर से। तो स्वाभाविक है इसमें का इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस पर चार्ज बढ़ेगा, और जब इस पर चार्ज बढ़ेगा तो यहाँ का पोटेंशियल भी बढ़ेगा, KQ/R, कैपिटल R, सारा नाम वही दिए हैं, इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। अब अगर चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज क्या है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल बढ़ेगा। जब पोटेंशियल बढ़ेगा तो चारों तरफ हाई इलेक्ट्रिक क्रिएट होगा, हाई इलेक्ट्रिक क्रिएट होगा, और एयर को भी क्या करेगा? आयोनाइज कर देगा, एयर को भी आयोनाइज कर देगा, ठीक। अब यहाँ पर मान लो कि हाई, कहीं अनंत में 0 है, अनंत में 0 है,
तो अगर मान लो कि अगर किसी प्लस प्रोटॉन को छोड़ दें, प्रोटॉन को छोड़ दें, शुरू भाग जाएगा, शुरू भाग जाएगा। माइनस को छोड़ देंगे अंदर चला आएगा, प्लस को दे बाहर भागेगा काफी तेजी से। यानी कि अनंत और यहाँ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को हाई करने के लिए हमने वेन डी ग्राफ जनरेटर का यूज किया है। समझ में आ गया? आ गया। तो एनसीईआरटी बुक लिखा हुआ है, एनसीईआरटी फिगर बनाया हुआ है, आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। एनसीईआरटी को पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, हम तो लिखा दिए, फिगर से उसका बनाना। ठीक है, बाय।